हेलो, वेलकम टू रीड एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रीति। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डोर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस बनने की मैकेनिज्म को इन ड्रोसोफिला। तो देखो, जो पोलैरिटी होती है वो oogenesis के टाइम पर ही जनरेट होती है। ठीक है, पोलैरिटी मतलब डोर्सल एक्सिस का बनना, वेंट्रल एक्सिस का बनना और एंटीरियर एक्सिस का बनना, पोस्टीरियर एक्सिस का बनना, ये सब। तो ये सब चीज़ें जो हैं ड्रोसोफिला में oogenesis के टाइम पर ही स्टार्ट हो जाती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ड्रोसोफिला में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस कैसे बनती है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि डोर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस कैसे बनती है। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले पहले मैं बताऊंगी कि जो ड्रोसोफिला है उसमें डोर्सल क्या है, वेंट्रल पार्ट क्या है, एंटीरियर क्या है और पोस्टीरियर क्या है। तो देखो, जब हम एक ड्रोसोफिला को देखते हैं तो जो ड्रोसोफिला का जो हेड है वो एंटीरियर पोर्शन में है। ठीक है, और जो उसका ये टेल वाला पार्ट है, पीछे वाला जो पार्ट है, ये पोस्टीरियर एक्सिस है। ये जो इसके ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे डोर्सल, और जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ से लेग निकल रही है इसको हम बोलते हैं वेंट्रल पार्ट। ओके, सो देखो, होता कैसे है डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ड्रोसोफिला का जो oocyte होता है, oocyte के चारों तरफ होती है फोलिकुलर सेल्स, और इन फोलिकुलर सेल्स में एक टोरपीडो नाम की प्रोटीन होती है। ठीक है, और इस टोरपीडो प्रोटीन के पास होते हैं रिसेप्टर फॉर गुरकीन प्रोटीन। ठीक है, ये बात याद रहेगी। नेक्स्ट देखो क्या होता है, जब oogenesis oogenesis के टाइम पर क्या होता है, जो oocyte होता है, oocyte के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस क्या होता है, डोर्सल साइड में चला जाता है। और ये न्यूक्लियस डोर्सल साइड में चला जाता है, इसके साथ साथ ये न्यूक्लियस जो है गुरकेन एमआरएनए बनाता है, और गुरकेन एमआरएनए से बनती है गुरकेन प्रोटीन। तो जिससे क्या होता है, डोर्सल साइड में ये जो गुरकेन प्रोटीन है, ये ये जो टोरपीडो प्रोटीन है इसके साथ बाइंड कर जाती है, और जब गुरकेन प्रोटीन टोरपीडो के साथ बाइंड करती है तो यहाँ पर होता है एक सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट, और उस पाथवे के एक्टिवेशन से क्या होता है कि ये वाली जो साइड है ये डोर्सल बन जाती है। ओके, और एक और इसके साथ साथ जब गुरकेन और टोरपीडो आपस में बाइंड करते हैं तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन है पाइप। इस प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता। ओके, और ये टोरपीडो गुरकेन के साथ बाइंड कर रहा है, उसी वजह से पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो ये साइड जो है डोर्सल साइड बन जाती है। ठीक है, अब डोर्सल साइड तो बन गई, वेंट्रल साइड कैसे डिसाइड होगी कि कौन सी साइड वेंट्रल बनेगी। तो वेंट्रल साइड में भी एक मैकेनिज्म काम करती है। तो दोबारा से हम चीज समझने की कोशिश करेंगे। जो oocyte होता है और जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, oocyte और फॉलिकुलर सेल्स के बीच में एक स्पेस होता है। इस स्पेस को हम पेरीवाइटलिन स्पेस कहते हैं। oocyte पर रिसेप्टर प्रोटीन होती है जिसे हम टोल कहते हैं, और oocyte में दो प्रोटीन और बैठी हुई हैं। कौन कौन सी, डोर्सल और कैक्टस, जो कि आपस में बाइंड है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन अभी दोबारा से आएगी तो इसको याद रखें। तो क्या होता है, जो oocyte और फॉलिकुलर सेल्स के बीच का जो स्पेस है जिसे हम पेरीवाइटलिन स्पेस कहते हैं, और जो वाइटलिन मेम्ब्रेन होती है, वाइटलिन मेम्ब्रेन पर एक वाइटलिन प्रोटीन होती है। ठीक, अब हमने पढ़ा था अभी कि जो न्यूक्लियस है वो डोर्सल साइड में जाता है। तो डोर्सल साइड में तो गुरकेन प्रोटीन बन रही है, और वो गुरकेन प्रोटीन जो है वो डोर्सल साइड में कौन है, टोरपीडो, फॉलिकुलर सेल्स में जो टोरपीडो है उससे बाइंड कर रही है। लेकिन ये वाली जो साइड है, वेंट्रल वाली साइड, यहाँ पर कोई गुरकेन प्रोटीन नहीं है।
तो यहाँ पर कोई गुरकेन प्रोटीन नहीं है, तो गुरकेन और टोरपीडो ये आपस में बाइंड नहीं करेंगी। अब जब ये आपस में बाइंड नहीं करेंगी तो पाई प्रोटीन का सिंथेसिस होता रहेगा, और जब पाई प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो क्या होता है, ये पाई प्रोटीन जो है पेरीवाइटलिन स्पेस में जाती है और वाइटलिन प्रोटीन को सल्फोनेट कर देती है। जब वाइटलिन प्रोटीन सल्फोनेट हो जाती है तो इससे आकर एक जीडी प्रोटीन आकर बाइंड कर जाती है। अब ये जो जीडी प्रोटीन है ये स्नेक प्रोटीन को रिक्रूट करती है, और ये जो स्नेक प्रोटीन है जब ये रिक्रूट होती है तो इसका क्लीवेज हो जाता है, और जैसे ही इसका क्लीवेज होता है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो जीडी और ये जो एक्टिव स्नेक प्रोटीन है ये दोनों मिलकर रिक्रूट करती हैं एस्टर प्रोटीन को, और जैसे ही इनएक्टिव एस्टर प्रोटीन यहाँ पर बाइंड करती है तो ये क्लीव होकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही एस्टर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है इस पर आकर बाइंड होती है स्पेजल प्रोटीन, और स्पेजल प्रोटीन भी क्या होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है और वो जाकर बाइंड करती है टोल रिसेप्टर से, और जैसे ही ये टोल रिसेप्टर से बाइंड करती है तो टोल रिसेप्टर हो जाता है एक्टिवेट, और टोल रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद एक्टिवेट करता है ट्यूब एंड टेल प्रोटीन को। जैसे ही ये दोनों प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती हैं तो हमने पढ़ा था कि दो प्रोटीन है कैक्टस और डोर्सल जो कि दोनों आपस में बाइंड किए हुए हैं। तो ये जो प्रोटीन है क्या नाम है, ट्यूब एंड पेले, ये क्या करती है, कैक्टस प्रोटीन को फास्फोराइलेट कर देती है। जैसे ही कैक्टस प्रोटीन फास्फोराइलेट होती है तो डोर्सल प्रोटीन जो है वो फ्री हो जाती है, एंड ये फ्री डोर्सल न्यूक्लियस में चला जाता है जिससे दूसरी साइड का वेंट्रलाइजेशन हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन इन ड्रोसोफिला। थैंक यू।